थाने में था, मैं नाम नहीं लूँगा। हमको एक इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे ऊपर भारी दबाव है कि हम लोग को किसके ऊपर एफआईआर करनी, इनके ऊपर बिल्कुल सुनना ही नहीं। बाहर आएंगे धमकी दे रहा है, एक समारोह को बोल देंगे और अगर वो बाहर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा ग्राम सभा में हैं। बीते शनिवार को इसी गांव के रहने वाले देवी शंकर नामक युवक का गांव के ही ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा गेहूं की मड़ाई करने के लिए उसे घर पर बुलाया जाता है। आलम यह होता है कि उसी रात को उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। दूसरे दिन जब यह घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिलता है। सूचना होने पर भीम आर्मी के पदाधिकारी ही नहीं, जो उच्चाधिकारी हैं वह भी मौके पर पहुंचे और उस पीड़ित परिवार के साथ लगातार जुड़ने का काम किए। आज उसी गांव में एक बार पुनः भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण के आह्वान पर भीम आर्मी के प्रतिनिधि मंडल इसी गांव में उस पीड़ित परिवार के घर आए हैं। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भीम आर्मी के पूर्व जिला सह संयोजक प्रतीक देव वर्मन जी हैं। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या परिचय हो? प्रतीक देव वर्मन, पूर्व जिला सह संयोजक भीम आर्मी प्रयागराज। आज आप इसौटा ग्राम सभा में हैं और 5 दिन पहले इसी गांव के एक जो परिवार का खेवनहार था देवी शंकर, उसे बुझा दिया गया है। उसे किस दृष्टिगत से देखते हैं और उसे के परिवार को किस तरह से न्याय दिलाने का काम करेंगे, या आपकी जो पार्टी है किस प्रकार से उसकी संघर्षों में साथ देगी? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है और इस तरीके की घटना जो है कायरता पूर्वक है कि इस तरीके उन्होंने घटना दिया। मैं तो जिस दिन घटना की हम लोग सूचना मिली उस दिन से सुबह 8-9 बजे से हम लोग यहाँ पर, हमारे जो है कई हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता उसी दिन से हैं और हम लोगों ने जो है प्रशासनिक पर जो है दबाव बनाकर उनसे बातचीत करके उनसे सहमति बनाकर जो है प्रशासन ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनको जो हम दिखाया भी जा रहा है कि उन लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन सिर्फ ये जेल भेज देने तक की जो है मामला नहीं है, बात नहीं बनने वाली, क्योंकि घटना जघन्य अपराध है। घटना नहीं, वो अपराध में आएगा जो है। जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। ये उसी दिन हम लोग एसडीएम महोदय के माध्यम से जो है हमने शासन से ये मांग किया था कि जो है उन लोगों को फांसी की सज़ा मिले। फांसी के नीचे हम लोग समझौता करने वाले नहीं है उन अपराधियों से। हाँ जी, प्रदेश सरकार कोई भी अपराधी हो, किसी भी जात के, किसी भी समुदाय के हो, वो अपराधी के दृष्टिगत देखती है और उसका एक दावा भी किया जाता है कि अपराधी के साथ अपराधी के जैसा बर्ताव भी किया जाता है। तो क्या उस प्रकार की यहाँ जो घटना होने के बाद जो अपराधी थे उनके साथ वह उस तरीके से बर्ताव किया गया? अब हम तो फोटो देखे हैं, फोटो ऐसे आया है सामने, किसे सेल्फी दे रहे हैं वो लोग, जैसे पुलिस कस्टडी में है। ये नहीं देखें कि नहीं है। तो पुलिस की जो कार्यशैली यहाँ पर उन अपराधियों के साथ ही, उसमें क्या कुछ आपको अलग देखने को मिला, जबकि अन्य अपराधियों के साथ ये देखा जाता है कि काउंटर? देखिए, इस जो प्रदेश सरकार आज है ना, वो कुछ जात के लोगों के लिए काम कर रही है, ठीक है, कुछ समुदाय के लोगों के विरोध में काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि पुलिस किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है। सरकार जो कहती है वही पुलिस करती है। तो यहाँ पर उनके साथ कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी के स्वजात के अपराधी हैं, मुख्यमंत्री जी के स्वजात के अपराधी हैं, इसलिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो अपराधी ऐसा उनके साथ कोई सलूक नहीं किया जा रहा है। हम लोग सहयोग किए पुलिस प्रशासन का कि उन्होंने जो है गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार करने से बात नहीं बनने वाली है। इस विवेचना को इतने मुस्तैदी से किया जाए, विवेचना को इतने जो है ट्रांसपेरेंसी निष्पक्षता तरीके से किया जाए कि उनको फांसी की सजा मिले, तभी हम संतुष्ट रहेंगे। और उसके साथ ही साथ इस परिवार को आर्थिक सहयोग भी माननीय जो है योगी जी दें, तब जाकर हम लोग ये बात बनने वाली है। नहीं तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। ये तो अभी जो ट्रेलर था, इन्होंने ट्रेलर देखा है, हमारा आंदोलन तो देखा ही नहीं है। हमारा आंदोलन ऐसा रहेगा, पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे, पूरे प्रदेश का चक्का जाम कर देंगे, पूरे जिले का चक्का जाम कर देंगे, थानों में ताला मार देंगे, किसी को बैठने नहीं देंगे अगर हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो। हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं। भीम आर्मी का इतिहास रहा है कि हम लोग आंदोलन से जन्मे हुए लोग हैं। आंदोलन करने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। हम लोग का आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होता है। तो इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता तो हम आंदोलन करेंगे।
ये जो सरकार है वो इस परिवार के साथ जो है भेदभाव कर रही है, ये न्याय करने का काम नहीं कर रही है। 5 दिन आप कर रहे हैं, घटना हो गई, योगी जी का कोई स्टेटमेंट आया तो बताइए हमें। इतनी बड़ी घटना होती है, आप एक स्टेटमेंट नहीं देते हैं। चुनाव आता है तो आप कहते हैं कि दलित हमारे भाई हैं, दलितों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करेंगे, उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या पूरा कर रहे हैं? एक हमारा भाई जो अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए तैयारी कर रहा था, आप ही के जात के लोगों ने जो है उसको काम के बहाने बुलाकर रात के अंधेरे में 8 लोगों ने मिलकर जो है पेट्रोल डालकर उसको जलाया, मारा, कायरता पूर्वक इतनी बड़ी घटना की। उन लोगों को जो है अभी तक आपका स्टेटमेंट नहीं आया ना, तो आपने पीड़ित परिवार से आकर मिला। सरकार जनता के लिए होती है, जनता की नौकर होती है, जनता की सेवा के लिए सरकार होती है, लेकिन आज तक जो है सरकार के कितने भी कई भी लोग जो है यहाँ पर आए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो है जो मुख्यमंत्री है वो परिवार से मिले नहीं। हम लोग की नाराजगी है मुख्यमंत्री जी से कि आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, पूरे सूबे के हैं, यहाँ का हर एक व्यक्ति जो है आपकी जो है सेवा के लिए, आप हर एक व्यक्ति के सेवा के लिए, लेकिन आप भेदभाव कर रहे हैं। हम उनकी कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। जब से यह घटना सामने निकल कर रहा है, तमाम पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं या फिर जो पार्टी के चीफ हैं उनके द्वारा अपनी अपनी तरीके से इसमें बयान जारी किया गया है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जिनके प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, शायद ऐसा वाकया शायद ही इसके पहले कहीं भी देखने को मिला, किसी भी व्यक्ति को जिंदा जला देना, तो उनका स्टेटमेंट न आना, उसे किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे प्रदेश में गूंगी, बहरी, लंगड़ी सरकार है, अंधी भी है, कुछ नहीं दिखता है उसको। दलितों की बेटियों के साथ रेप बलात्कार हो जाए, दलितों की हत्या हो जाए, जिंदा मार के जला दिया जाए, उसको कुछ नहीं दिखता है। लेकिन यही किसी जात के, विशेष जात के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार घटनाएं होती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिवार को लखनऊ अपने आवास पर, अपने कार्यालय पर बुलाकर उनके परिवार से मिलते हैं, आर्थिक सहायता भी करते हैं। आपको बता दें कि देवी शंकर जी अपने घर के जो है एक अकेले चिराग थे, जो अपने माता पिता 3 बच्चों को जो है 300 रुपये 400 रुपये मजदूरी करके उनका पालन पोषण करने का काम कर रहे थे, अपना घर चलाने का काम कर रहे थे। ऐसे चिराग को जो है उनके जात के लोगों ने जो है मिटाने का काम किया, बुझाने का काम किया। और अभी तक जो सरकार जो है धार्मिक आयोजनों पे हजारों करोड़ रुपए खर्चा करने का काम करती है। हमारे जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है 250 करोड़ से ज्यादा जो है अपनी जो है विदेशी यात्राओं में खर्चा कर देते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, लेकिन जो है उनके कोष से अभी तक जो है इस पीड़ित परिवार को जो है राहत राशि नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इनका कौन जो है सहारा होगा? ये लोग क्या करेंगे? मैं यही उस दिन हम लोगों ने मांग किया था, लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। 50 लाख का मुआवजा, उसके बाद इनको 7 का लाइसेंस, 5 बीघे पट्टे की जमीन, उसके बाद यहाँ इनको जो है पढ़ाई लिखाई का पूरा सरकार खर्च उठाए और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की इनकी व्यवस्था करे। ये मांगे अगर नहीं पूरा होंगी तो सिर्फ जेल भेजने से अपराधियों का काम नहीं चलेगा। भीम आर्मी अभिमानी सांसद जी तक ये बातें पहुँच चुकी है, उन्होंने आज प्रतिनिधिमंडल को भेजा, हमने पीड़ित परिवार से बात किया, वो सरकार के कार्रवाई से असंतुष्ट है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और अगर जो है जल्दी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेता तो मैं बता दूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन आह्वान कर देंगे पूरे देश भर के जिलों में आंदोलन होगा, पूरे देश भर का जो है चूल्हे हिल जाएंगे, पूरे देश भर का चक्का जाम करने का काम करेंगे हम लोग। इसी मामले में एक नया प्रकरण सामने निकल कर रहा था, अभी कुछ न्यूज़ चैनलों पे या कुछ प्रिंट अखबारों में यह तथ्य सामने निकल कर रहा था कि यह जो घटना हुई है वह प्रेम प्रसंग में हुआ था। तो आप भी कहीं ना कहीं यहाँ से ज़मीनी से आपका लगाव है, इस परिवार से लगाव है, तो जो वहाँ पर निकल कर सामने निकल कर आई है प्रेम प्रसंग का, उसमें क्या कुछ सत्यता है? जी हम कह रहे हैं, जो लोग आज कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग के मामले में 8 लोगों ने एक दलित व्यक्ति को जो पेट्रोल डालकर जलाने का काम किया, तो वो जो है लड़की भी कौन है उसको भी सार्वजनिक किया जाए, उसके भी बयान को सार्वजनिक किया जाए। राइट, मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ नहीं? उनके भी बयान को आप सार्वजनिक किया जाए। एक मृतक व्यक्ति के ऊपर जिसकी जो है आप लोगों ने निर्मम तरीके से हत्या करने का काम किया, उनके जाने के बाद उसके ऊपर जो है आप लोग इतना बड़ा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है जिसके ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां है, वो 300 रुपये 400 रुपये मजदूरी करता है, वो मजदूरी करके अपने परिवार को चलाएगा कि प्रेम प्रसंग करने का काम करेगा? मैं इस चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, ऐसे जितने भी चैनल इस जो है चलाने का काम किया है इस खबर को, वो लोग बिके हुए मीडिया हैं, वो लोग सरकार के जो है सरकार के चटुकारिता करने का काम करते हैं, निष्पक्षता दिखाने का काम नहीं करते हैं। इस घटना का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है, जातिवाद है, भेदभाव है, छुआछूत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो एक गरीब परिवार से थे, अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे और जो इसलिए उनकी हत्या कर दिया गया। तो ऐसी खबरें न चलाएं, और अगर ऐसी खबरें चला रहे हैं तो तथ्य के साथ चलाइए अपना। आप उस लड़की को भी सामने ले आइए जिसके चक्कर में जो है, जिनके लिए एक हमारे भाई की जो है हत्या हुई, 8 लोग मिलकर उसकी हत्या करने का काम किए, उनके भी बयान को आप सार्वजनिक करिए। आपके द्वारा भेदभाव की बात की जा रही है, आपके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि सरकार स्वजाति अपनी जो उसके जाति के लोग हैं उन पर देख कर कार्रवाई कर रही है।
तो सरकार का तो एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने का काम संविधान के तहत उसकी जो सरकार है उसके तहत वह काम कर रही है। तो भेदभाव कहाँ से आपको लग रहा है कि सरकार भेदभाव कर रही है? सबका साथ, लेकिन विकास सिर्फ कुछ जात के लोगों का। सबका साथ तो है, झोली भर भर के वोट मांगते हैं हमसे। जब चुनाव में जाता है ना तो पैरवा में गिर जाते हैं हमारे माताओं बहनों के, जो है हमारे बुजुर्गों के, कि हमें आप वोट दीजिए। और वोट लेने के बाद ये लोग नहीं दिखते हैं। सबका साथ तो है इनके साथ, लेकिन विकास सिर्फ अपने जात के लोगों कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा कि आप जो कह रहे हैं भेदभाव, मैं आपको बताऊं, मेरी संवेदना उस परिवार के साथ है। मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए इस मीडिया में उस घटना को, लेकिन मैं जिक्र करूंगा क्योंकि भेदभाव आज हो रहा है मेरे साथ। आप जो अभी लखनऊ की घटना है, हमारे भाई जो मोहित पांडे जी थे, उनको पुलिस कस्टडी में हत्या होती है। उस घटना में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस परिवार को बुलाते हैं लखनऊ कार्यालय में, उस परिवार से मिलते हैं, वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक उनको लेकर जाते हैं, उस परिवार को आर्थिक मुआवजा देते हैं और जो है नौकरी भी देते हैं और भी सारी सुविधाएं देते हैं। ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने उनके साथ किया। लेकिन आज जो है ये करछना, ये इसौटा भी तो उत्तर प्रदेश में आता है, ये प्रयागराज भी तो उत्तर प्रदेश में आता है। आप भी तो यहीं के सूबे के मुख्यमंत्री हैं। क्या 4 दिन बीत गया, नेशनल मीडिया में चल रहा है, सारे लोग जान गए कि करछना के इसौटा में एक व्यक्ति को जो है, दलित व्यक्ति की जो है पेट्रोल डालकर हत्या हो गई। लेकिन इस गूंगी, बहरी, अंधी, लंगड़ी सरकार के कानों तक ना तो आवाज़ गई, आंखों से ना तो दिखाई दिया, ना तो इनके मुख में जो है आवाज़ है कि ये बोल सकें। तो ये लोग जो है जानबूझकर, यही तो भेदभाव है, यही तो जो है भेदभाव पक्षपात है। ये अपने जात के लोगों का जो है, अपने जात के लोगों को पक्ष लेने का काम कर रहे हैं, न्याय करने का काम नहीं कर रहे हैं। इनके कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। इस मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि जल्द जल्द उन लोगों को जो है आर्थिक मदद करिए और खुद आइए लखनऊ छोड़कर, कुर्सी छोड़कर आकर इस गांव में इस गरीब व्यक्ति से मिलिए, उनका ढांढस बधाइए। आपसे उम्मीद करते हैं क्योंकि आप एक जो है संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपके जो है कलम में ताकत है, आपके पास ताकत है, आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में ये जनता आपको वोट के माध्यम से जो है जवाब देने का काम करेगी और लखनऊ के कुर्सी से हटाने का काम करेगी। तो आज हम करछना थाना क्षेत्र के उस गांव में थे जहां पर 5 दिन पहले इसी गांव के रहने वाले देवी शंकर का के द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था। जब से यह घटना प्रकाश में आया तब से राजनीतिक गलियारों में लगातार इसकी चर्चाएं हो रही हैं और जो राजनेता हैं उनके द्वारा इसको लेकर तरह तरह की अपने तरीके से बयान भी जारी किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी अन्य खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार।